चलिए अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के महोत्सव की। महाशिवरात्रि पर पूरे देश में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। बाबा की नगरी महाकाल में आज महाशिवरात्रि में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अनुमान है कि इस बार 15 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा भक्त यहां पे दर्शन करने आ सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उज्जैन की गलियां और घाट आज शिवमय हो चुके हैं, जहां भक्त रात भर जागरण और भजन कीर्तन करते दिखे। तो वहीं खंडवा की अगर हम बात कर ले तो खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और श्रद्धालु घंटों इंतजार कर रहे हैं। भगवान शिव के इस पवित्र धाम पर आज विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक का आयोजन किया गया है। तो देखिए 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से तस्वीरें आप देखिए और सुबह से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लिंगराज मंदिर की ये तस्वीर ओडिशा से सामने आ रही है। यहां पर भी देखिए शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही है। तो वही ओमकारेश्वर खंडवा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और त्र्यंबकेश्वर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ से तस्वीरें। और हर जगह आज शिव मंदिरों की बात कर ले, शिवालयों की बात कर ले, ज्योतिर्लिंगों की बात कर ले, सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पे देखने को मिल रही है। तो महाशिवरात्रि को लेकर कहां महोत्सव हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जैन से अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं, गरियाबंद से राहुल ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, खंडवा से अखिलेश ठाकुर और भोपाल से अंकित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रुक कर लेंगे बाबा महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन। अतुल मेरे साथ बने हुए हैं। अतुल, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उज्जैन में देखने को मिल रही है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कैसा माहौल बना हुआ है उज्जैन में? देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश जो है इस समय उज्जैन में उमड़ रहा है। सुबह 7 बजे तक के मैं आपको संख्या बताऊं तो करीब 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने सुबह 7 बजे तक बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर उस बात की बानगी है जो मैं कह रहा हूं, वो आपको समझ में आएगा। उससे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर जल अभिषेक चल रहा है और रात 2:30 बजे भस्म आरती के साथ ही यहाँ पर दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले 44 घंटे तक इसी प्रकार की तस्वीर, अलौकिक और दिव्य तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सीधे तौर पर अगले 44 घंटे तक बाबा महाकाल के दर्शन अपने भक्तों को होते रहेंगे। कल शाम को यानी कि सोमवार रात को शयन आरती के साथ ही ये पट अब बंद होंगे। हालांकि इस बीच में कल दोपहर 12 बजे भस्म आरती का भी आयोजन होगा। साल में एक बार दिन में दोपहर में ये भस्म आरती होती है और ये 12 बजे कल होती हुई दिखाई देगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सुंदर और एक दिव्य स्वरूप बाबा महाकाल का दिख रहा है। और देखिए तस्वीर में ये बात भी दिख रही होगी कि कहा जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और महिलाएं आपको दिख रही होंगी हाथ में पानी का जल पात्र लिए हुई हैं और बाबा महाकाल के ऊपर उन्हें अर्पित करने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं। तमाम जो महिलाएं हैं ये पुजारी परिवार की महिलाएं हैं जिन्हें अंदर तक जाने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा देखिए मैं आपको दूसरी ओर भी तस्वीरें दिखाता हूँ। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये नंदी गर्भगृह से जो है नंदी जो गृह है यहाँ पे सुंदरता के साथ तमाम जो फूल से यहाँ पे साज सज्जा की गई है। इन फूलों की खास बात ये है कि ये अलग अलग 3 देशों से अलग अलग बुलवाए गए हैं, यहाँ पे पहुँचे गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार पहुँचे हुए हैं। आप इसके तरफ दूसरी तरफ तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक विशाल जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है और महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और तमाम जो चीज़ें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँची हुई हैं। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और आप कहाँ से आए? उज्जैन से? हम उज्जैन के ही हैं, लोकल हैं। लोकल हैं जी। तो दर्शन जी हर साल बाबा बुलाते हैं और मम्मी डेली आते हैं, डेली लोग यहाँ पर रोज पहुँचते हैं। आप उज्जैन से आए? उज्जैन से डेली आते हैं हम, डेली नहीं। यहाँ पे तस्वीरों में देखिए ललाट पे महाकाल लिखा हुआ है। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं। दर्शन हो गए? हाँ जी। दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। क्या मांग लिया बाबा से? बाबा को सब पता है। बाबा को पता है। हाँ बोलिए। बाबा से उनका आशीर्वाद मांगा है।
बाबा से आशीर्वाद मांगा। देखिए, दिखाइए जल, दिखाइए। देखिए, मैं इसी जल पात्र की बात कर रहा हूँ कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है। देखिए तस्वीरों में मैं इसी पात्र की बात जल चढ़ा। हाँ, जल चढ़ाने आए, रोज आते हैं, डेली वाले हम। जय महाकाल, हर महादेव, जय भोले, हर हर महादेव, जय महाकाल। पाताले हटकेश्वर, मृत्युलोके महाकालेश्वर, त्रिलिंग नमस्तुते, ज्योतिर्लिंग देवता नमस्ते, देवादिदेव महादेव आपकी जय, दाता अवंतिका नाथ आपकी, त्रिलोकी के नाथ के, अखिल ब्रह्मांड के देवता की। भाव विभोर करने वाली तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच बिल्कुल रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि केवल मात्र माथा झुकाने मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। और ये स्थिति आपको अब अगले 44 घंटे तक इसी प्रकार से दिखेगी। लगातार लोगों के लिए महाकाल का जो पट है वो खुला रहेगा और इस बीच में शयन आरती नहीं होगी जो रात को 11 बजे होती है। ठीक है अतुल, मैं आपके पास फिर से होगी। वापस आऊंगी। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल से मेरे सहयोगी अंकित लगातार बने हुए हैं। अंकित, भोपाल की अगर हम बात कर ले तो महाशिवरात्रि को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, महाशिवरात्रि के उत्सव की बात कहें तो पूरा देश आज शिवमय हो गया है। यदि हम बात कहें बाबा भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ की नगरी राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव जी की तस्वीर दिखाऊंगा मैं अपने दर्शकों को कि ये राजधानी भोपाल के बड़वाले महाराज हैं, बड़वाले महादेव हैं और ये नगर भ्रमण पर जो है निकलने के लिए तैयार है। भक्त इनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है, हाथ में लोटे का जल, फूलों की थाली से सजी जो है पूजा की थाली लेकर जो है आज मठ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और बड़वाले महादेव के दर्शन करेंगे, यहाँ पर विशेष पूजा अर्चन करेंगे। आज आप बड़वाले महादेव जी के दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है? भैया बड़वाले महादेव मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करके बहुत भव्य श्रृंगार हुआ है बाबा का। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भोपाल में पधार रहते हैं, तो हमें बहुत हम आभार हैं बाबा के कि हम भोपाल में रह के। पूरा भोपाल आज शिवमय है, पूरे भोपाल में आज धूम मचने वाली। बहुत भव्य श्रृंगार है बाबा का, आप जाके दर्शन जरूर करिएगा इस बार। बिल्कुल। क्या लग रहा है ये राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव आज चांदी के सिंहासन पर जो है निकले? ये भगवान की जय। ये आज 1-2 दिन की तैयारी नहीं होती है, पूरे 4-5 महीनों की तैयारी होती है। इसमें एक दिन हमारा बहुत श्रेष्ठ होता है। अब कल जैसे पूरे होली हल्दी पूरा इनके कार्यक्रम होते हैं। अब आज जैसे बूले राजा निकलेंगे, पूरी भ्रमण पे करेंगे, पूरी प्रजा का हाल लेंगे बाबा अपने। फिर रात में सोमवार फिर माँ भवानी के साथ उनके फेरे होंगे, रात में फेरे होंगे। रात भर उत्साह चलेगा, रात भर चलता है। 1 हफ्ते तक उत्साह में रहता है, पूरा भोपाल उत्साह में रहेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं बात कहें तो शिवरात्रि बिल्कुल यानी अंकित, रात यहाँ का पे उत्साह श्रद्धालुओं में उत्साह जो है वो भोलेनाथ देखने के को मिल रहा साथ है। हजारों की जी तादाद में। अंकित, तो मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ गरियाबंद से राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, गरियाबंद की अगर हम बात कर ले तो वहां पे शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही है? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ के त्रिवेणी संगम में पैरी सोंदूर और महानदी का यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम है, जहाँ श्रद्धालु प्रातःकाल से ही डुबकी लगाकर यहाँ इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये कुलेश्वर नाथ जी का मंदिर है। काफी उनकी शिवलिंग है और आप लोगों को देख सकते हैं लंबी कतारें लगाकर लोग यहाँ पर अपनी बारी दर्शन के बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और लाखों की संख्या में आज यहाँ पर राजिम में कुलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग पहुंचेंगे। आज शाम विष्णु देव शाह जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वे भी यहाँ पे पहुंचेंगे और वो भी भगवान शिव का यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके साथ ही राजिम कुंभ कल्प का जो समापन समारोह है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी। मेरे साथ लगातार खंडवा से अखिलेश भी बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम बात कर ले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, आपने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नर्मदा नदी के तट के किनारे ये ओमकारेश्वर मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि बसा हुआ है। अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कितने श्रद्धालुओं अभी तक आ चुके हैं?
ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान यहाँ पे विराजमान है और देखा जाए कि 3 बजे से भगवान भोलेनाथ के जो है पट चले हुए हैं मंदिर को वहाँ देख सकते हैं तस्वीरें जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर है ज्योतिर्लिंग को बुलंद की तरफ सजाया गया है। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे विराजमान है और जिस तरह से यहाँ पे कतारों की सुबह से भीड़ लगी हुई है, तमाम सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे भगवान स्वयं भोलेनाथ जी जो है विराजमान है और आज के दिन बताया जाता है कि जिस तरह से दिल खतरा और जिस तरह से सरकार की पूजा अगर कोई भक्ता करता है तो उनके कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और उनकी जो मनोकामना होती है पूरी तरह से हो जाती है। देखा जाए जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की जो नगरी है उनका यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और सुबह 3 बजे से श्रद्धालु कई घंटों के लाइन में लगे हैं और भगवान के जो दर्शन करने के लिए विस्तार से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं हर हर महादेव के और भोले की नगरी में जो है एक तरह से देखा जाए यहाँ पर दुल्हन की तरह है तो यहाँ पर अगर देखा जाए है और भगवान भोलेनाथ के जो नगरी है उनका बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ पर साधु संत के साथ में जो है कई लोग हजारों लोग जो है भगवान भोलेनाथ के लिए यहाँ पर सुबह से कई भोग लगाए गए हैं और मंदिर को जिस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है और श्रद्धालु जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कम से कम कई घंटों से खड़े हैं लेकिन उनके प्रधान तक अभी तक नहीं हो पा रही है और भगवान के दर्शन करने के लिए कई घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उज्जैन का फिर से रुख कर लेंगे। अतुल, जो लोग बाबा महाकाल के दर्शन के इच्छुक थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, न्यूज स्ट्रेट के माध्यम से आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे सहयोगी अतुल लगातार बाबा महाकाल की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो आने का क्रम है वो लगातार जारी है और बाबा महाकाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोग शीश झुकाते हैं, सभी नमन करते हैं। यहाँ पे कोई राजा नहीं होता, यहाँ पे महाकाल ही सबसे बड़े राजा होते हैं। अतुल, अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। तमाम उज्जैन नगरी के चौक चौराहे जो है वो पूरी तरीके से छावनी के रूप में तब्दील कर दिए गए। चौक चौराहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। हालांकि देखिए, मैं एक बार आपको फिर से महाकाल के दर्शन कराऊं, अपने दर्शकों को दर्शन कराऊं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन जब ये दर्शन होता है तो इसका एक अलग ही महत्व रहता है और महत्व के साथ दर्शन में आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है महाकाल को लगातार जल चढ़ाया जा रहा है और जल के साथ साथ यहाँ पे लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल अभिषेक का एक अलग ही महत्व है। इसके अलावा जो सुबह भोग आरती की गई, भोग आरती के साथ साथ जिस तरीके से पूजन पाठ की जा रही है, खास बात यह है कि जो एक आकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले 24 घंटे के अंदर उज्जैन का रुख करेंगे और ये श्रद्धालु न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चूँकि महाशिवरात्रि पे लगातार जल अभिषेक तो होगा ही, लेकिन सोमवार के तड़के 4 बजे भगवान महाकाल को चेहरा सजाया जाएगा तो वो चेहरा जो होगा फल फूलों से बनाया रहेगा। करीब 1 टन से ज़्यादा का ये वजनी होगा। इसके अलावा कल दोपहर में भस्म आरती की जाएगी, न केवल भस्म आरती बल्कि तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोशिश है, आप इसके बीच में तमाम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे बढ़ाई गई है। न केवल सुरक्षा व्यवस्था बल्कि मंदिरों के प्रबंधक के जो लोग हैं वो भी लगातार श्रद्धालु। आप उज्जैन से लगातार हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महाशिवरात्रि को लेकर किस तरीके से महोत्सव जगह जगह हो रहा है, मेरे सहयोगी ने वो तस्वीरें भी दिखाई। तो वही आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि की अगर हम बात कर ले तो महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह 4:30 बजे से ही महाकाल के भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और लंबा इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए,
उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और पूरे देश से श्रद्धालु का उज्जैन में तांता लगा हुआ है। महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा महाकाल के ये दर्शन है। महाशिवरात्रि का एक अलग ही महत्व उज्जैन की महाकाल की नगरी में रहता है। कल देर रात 2:30 बजे से मंदिर के जो है पट खोले गए हैं, भस्म आरती हुई है और भस्म आरती के बाद अब लगातार यहाँ पर बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। लगभग 44 घंटे तक अब ये पट बंद नहीं होगा और ये पट 16 फरवरी को रात को 11 बजे शयन आरती के बाद ही बंद होगा। लगभग 44 घंटे तक बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई देंगे। सोमवार के तड़के बाबा महाकाल को सेहरा भी सजेगा और सेहरा भी करीब 1.25 मन फल और फूलों के साथ ही सस्ता हुआ दिखाई देगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले 24 घंटे के अंदर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके साथ अगर हम देखें तो लगातार लोगों का यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार जो तड़के है सुबह यहाँ पे दर्शन का सिलसिला चल रहा है और महाकाल पे निर्विरोध जो है जलाधार लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। महाकाल बाबा के दर पर जो भी आता है ये कहा जाता है कि वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता और केवल एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल ये यहाँ पे कहा जाता है और इस एक लोटा जल के साथ लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हुए दिखाई देते हैं। और महाकाल की जो नगरी है वहाँ पर इसका एक अलग ही महत्व देखने को मिलता है और इस महत्व के साथ आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और न केवल भीड़ बढ़ रही है, मैं यहाँ पे बुलाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, समझने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। पहले आशु आप तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर महाकाल बाबा को यहाँ पे जल धारा लगातार यहाँ पर चल रही है और न केवल जल रही है, मैं बात करने की यहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ। पुजारी जी मेरे साथ मौजूद है। तो जी आज का एक अलग ही महत्व होता है और महाशिवरात्रि को क्या किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है उसके बारे में थोड़ा। आज शिवरात्रि महापर्व पर भगवान महाकाल को प्रातःकाल से भस्म आरती के रूप में भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ। दही, दूध, शेष, शक्कर, साथ में अलग अलग फलों के रसों से भगवान का स्नान किया गया। विजया स्नान कराया गया है। भगवान को हरिओम जल में केसर के जल का स्नान कराया गया है। साथ ही लाखों पब्लिक दर्शन करने आ रही है। साथ ही आज रात भर रात्रिकालीन दर्शन चालू रहेंगे भक्तों के लिए। कल प्रातः दोपहर में जो आरती होगी वो 12 बजे करीब होगी। वो तो महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर नर्मदापुरम में स्थित हिल स्टेशन पंचमढ़ी में 6 फरवरी से 15 फरवरी तक चौरागढ़ मेले का आयोजन चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र से श्रद्धालु हजारों की संख्या में हर चौरागढ़ पहुंच रहे हैं। मान्यता यह कि शिवरात्रि के इस खास मौके पर चौरागढ़ में भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पित किया जाता है। उसी मान्यता के अनुसार भोले के भक्त दुर्गम रास्ते से पहाड़ पर स्थित चौरागढ़ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पित करने पहुंच रहे हैं। गरियाबंद से खबर है और ये खबर महाशिवरात्रि से जुड़ी है, जहां पे राजिम कुंभ कल्प में संतों की निकली शाही पेशवाड़े में संत समागम स्थल से बग्गी घोड़े पर सवार होकर ये संत निकलते हैं। साधु संत निकल रहे हैं और आपको बता दें देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे नागा साधु पहुंचे हैं। नागा साधुओं ने शस्त्र का प्रदर्शन भी किया है। संत नागा साधु शाही कुंड में पावन स्नान भी करेंगे। तो राजिम कुंभ में संतों का ये शाही जो सवारी बोल सकते हैं वो निकली है और यहाँ पे शाही स्नान भी यहाँ पे संत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे नागा साधु पहुंचे हैं और नागा साधुओं ने शस्त्र का प्रदर्शन भी किया। तो आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का अनूठा त्रिवेणी संगम राजिम कुंभ कल्प का आज अंतिम दिन है। महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर आज प्रदेश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। महादेव के भक्त सुबह से स्नान कर भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव के दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प का आज समापन दिवस है और आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व में इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी के मंदिर में और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही जो लोग हैं वो त्रिवेणी संगम में स्नान कर अब भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी के मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ लंबी लाइनें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
एक एक 2-2 घंटे तक यहाँ पे जो लोग हैं वो लंबी लाइनें लगाकर जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानेंगे कितने बजे मंदिर खुला और अभी कितनी की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मंदिर तो 3 बजे खुल चुका है, तभी से भीड़ है, लेकिन व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, जो पहले जैसा रहता था वैसा नहीं है। आदमी पूरा पुलिस सिपाही का ही है, ताला लगा हुआ है, लोग रोक दे रहे हैं, इसलिए इतना भीड़ हो जा रहा है। लोगों को असुविधा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की उतनी ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को अव्यवस्था झेलनी पड़ रही है। इसके कारण ज्यादा समय लग रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? नए परिचय जी, कैसा लग रहा है, क्या क्या लेकर आए हैं और किस तरह से आज महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान का पूजा किया जाता है? मैं महासमुंद से आई। जी जी जी, हर साल आते हैं, पहली बार आए? हर साल आती हूँ। क्या आज का क्या महत्व होता है? आज का विशेष महत्व होता है और शिव जी में मतलब महाशिवरात्रि का दिन है। और क्या, इस वक्त हमारे साथ और मौजूद है लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? महासमुंद से आए हैं। जी, क्या आज का क्या विशेष महत्व होता है? आज शिव और पार्वती का विवाह हुआ था शिवरात्रि, इसीलिए इनका ज्यादा महत्व रहता है। शिव का दर्शन करना आज बहुत सौभाग्यशाली पुण्य माना जाता है। कितने समय से लाइन पे लगे हुए हैं आप? मैं 1 घंटा हो गया लाइन में लगे। अब जाके दर्शन करने का मौका हाँ, मिल अब रहा है। दर्शन करने का मौका मिला है। मैं हर साल आती हूँ यहाँ दर्शन करने। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, प्रदेश भर के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और महाशिवरात्रि के इस महापर्व में लगातार जो लोग हैं भगवान शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो आज रात तक अनवरत जारी रहेगा। गरियाबंद के राजीव कुंभकल्प से राहुल ठाकुर, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज देश के कोने कोने में महाशिवरात्रि का महोत्सव जो है देखने को मिल रहा है। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।